Hello everyone, welcome back to Object Oriented Programming. Now today we are going to learn OOPS concept, मतलब Object Oriented Programming concept, that is also called as Features of Object Oriented Programming. So यहाँ पे Features of Object Oriented Programming लिस्ट आउट है, उसमें से 4 कंसेप्ट जो है लास्ट वीडियो में सीखे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, class, data abstraction and encapsulation. Now today we are going to learn inheritance, polymorphism, dynamic binding and message passing. So let us begin with inheritance. Most important features in C++. Inheritance is the process by which object of one class acquire the properties of object of another class. मतलब अगर हमने एक क्लास ऑलरेडी बना दिया है, लाइक स्टूडेंट क्लास बना दिया है, उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है. नाउ हम दूसरा क्लास बना रहे हैं, लाइक स्टूडेंट का रिज़ल्ट. तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट क्लास बनाने के लिए फिर से हमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस चाहिए, ठीक है, प्लस सभी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स तो चाहिए ही, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी एक बार दूसरे क्लास में डिक्लेयर कर दी है वो भी हमें रिज़ल्ट क्लास में चाहिए, राइट. तो अगर ऐसा डुप्लीकेशन हमें नहीं करना है तो ऑलरेडी जो एक क्लास बन गया है स्टूडेंट डिटेल, उसको हम रिज़ल्ट क्लास में यूज़ कर सकते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. Now the concept of inheritance provide the idea of reusability. जो एक क्लास ऑलरेडी बन गया है उसको रीयूज़ करना है, ठीक है, तो उसका डुप्लीकेशन, हमें कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है हमने क्लास और प्रोग्राम, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं. This means that we can add additional features to existing class without modifying it. ठीक है, पुराना क्लास तो हमने ले ही लिया है, प्लस एडिशनल फीचर्स लाइक रिजल्ट में हमें मार्क्स ऐड करने हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ पॉसिबल बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. जो ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास है उस पे से हम नया क्लास डिराइव कर सकते हैं और नए क्लास में हम अपने एडिशनल फीचर्स भी रख सकते हैं. द न्यू क्लास विल हैव द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ द क्लासेस. सो नया क्लास जो बना है उसमें क्या होगा, कंबाइंड फीचर्स होंगे, ठीक है, पुराने क्लास के भी होंगे और नए हमने ऐड किए वो भी होंगे. क्लियर इनहेरिटेंस, जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे आपको इनहेरिटेंस क्लियर होता जाएगा. सी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, लाइक बर्ड है, फर्स्ट जो क्लास है बर्ड, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स है लाइक फेदर्स है, ले एग्स है, ठीक है. नाउ बर्ड्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, फ्लाइंग बर्ड्स एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है. ना फ्लाइंग बर्ड्स से डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट होंगे. ना फ्लाइंग बर्ड में रॉबिन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रॉबिन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो पेंगुइन से अलग हो गए, कीवी से अलग हो गए, ठीक है. सो द बर्ड रॉबिन इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लास फ्लाइंग बर्ड which is again a part of the class bird. So bird में जितने भी attributes होंगे वो flying bird में आएंगे और flying bird में जितने भी attributes होंगे वो robin में आएंगे, ठीक है. तो वो हमें repeatedly robin और flying bird में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें extra attribute ही डालने पड़ेंगे. That is called as inheritance. Next one is polymorphism. This is also another important feature in C++, ठीक है, इसके भी practical आएंगे, बहुत important है. So polymorphism, a Greek term, means ability to take more than one form. For example, हम एक ऑपरेटर की बात करते हैं, लाइक हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है. प्लस ऑपरेटर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप पे यूज़ किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20. नाउ a प्लस b प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है, 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करने के लिए, तो आंसर क्या आएगा 30. बट वही प्लस ऑपरेटर अगर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल पे यूज़ किया होगा, लाइक कैरेक्टर एरे, हम कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे a, दैट इज़ वैल्यू विल बी रॉफेल एंड कैरेक्टर एरे b इक्वल टू bca, और फिर a प्लस b करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करेगा, वो रॉफ एलबीसी है, ठीक है। तो वो डेटा टाइप पे डिपेंड हुआ, अगर इंटीजर हुआ तो एडिशन हुआ, और डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो क्या हुआ, मर्ज हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हैज़ द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। प्लस ऑपरेटर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज पोलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो एन ऑपरेटर में एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंस, राइट, डिफरेंट इंस्टेंस लाइक इंटीजर और स्ट्रिंग। द बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन द ऑपरेशन, ठीक है, कौन से टाइप के डेटा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। सो हियर पॉलीमॉर्फिज्म divide into two types. First one is compile time polymorphism and second one is runtime polymorphism. Now let us talk about compile time polymorphism. Another two parts में divide होता है, that is function overloading and operator overloading. Now operator overloading की हमने बात की, जो particular operator है वो multiple form execute होता है, multiple form में execute होता है, like plus operator। वैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मैंने एग्जांपल दिया है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटर टू एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल भी सेम दिया है मैंने। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, फॉर टू नंबर्स द ऑपरेशन विल जनरेट अ सम। If the operands are string, then the operation would produce third string by concatenation, ठीक है। अगर वो ऑपरांड मतलब वेरिएबल जो इंटीजर होंगे तो सम जनरेट होगा, और अगर वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे तो क्या होगा, मर्ज होगा, कॉन्केटनेशन होगा। नाउ व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग or method overloading? Now here a single function name can be used to handle different number and different types of argument. This is similar to a particular word having several different meaning depending on the context. Particular word के different meaning होते हैं, ठीक है, that is depend on the context. Same in method overloading. Using a single function name to perform different type of tasks is known as function overloading. Now let us here take one example. हमने एक शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के लिए हमने मेथड बनाया है ड्रॉ। नाउ फॉर एग्जांपल सर्कल में, सर्कल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें हमारे पास इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो एल इंटू बी, राइट। तो अगर हमने ड्रॉ मेथड में सिर्फ आर पास किया, ठीक है, एक ही पैरामीटर, तो वो कंपाइलर समझ जाएगा कि आर मतलब सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई को ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो वो सर्कल फंक्शन कॉल करेगा। सर्कल, तो वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो ड्रॉ फंक्शन है वो यूज़ करेगा। एंड अगर हमने दो पैरामीटर पास किए एल इंटू बी के लिए, एल एंड बी, देन वो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन पैरामीटर्स के, वो मेथड नेम एक ही है ड्रॉ, बट डिपेंड ऑन पैरामीटर के कौन सी मेथड कॉल करनी है, दैट इज़ मेथड ओवरलोडिंग। इसका भी एक प्रोग्राम देखेंगे अब, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायनामिक बाइंडिंग। नाउ बाइंडिंग रिफर्स टू लिंकिंग ऑफ प्रोसीजर कॉल टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द कॉल। पर्टिकुलर मेथड को हम कॉल कर रहे हैं तो उसके साथ उसके कोड को लिंक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डायनामिक बाइंडिंग और डायनामिक लिंकिंग, ठीक है। दैट ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग, ठीक है। लेट बाइंडिंग मतलब हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तब उसके साथ लिंक करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स द कोड associated with the given procedure call is not known until the time of the call at the run time. जो भी कोड पर्टिकुलर बाइंड करना है वो हमें रन टाइम पे ही पता चलेगा, कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलेगा, दैट इज़ डायनामिक बाइंडिंग। नेक्स्ट वन इज़ एंड लास्ट वन इज़ मैसेज पासिंग। नाउ मैसेज पासिंग में मैंने बोला था कि टू ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। इंफॉर्मेशन टू ईच अदर मतलब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे पास करेंगे, पैरामीटर्स में पास करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर मैसेज को हम फंक्शंस के पैरामीटर में पास करेंगे. So object can communicate through function and that is called as message passing. So a message for an object is a request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object that generate the desired result. The message passing involves specifying the name of the object, the name of the function and information to be sent. Message pass करना है मतलब फंक्शन को कॉल करना है. सो हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वो फंक्शन नेम एंड इंफॉर्मेशन मतलब पैरामीटर, ठीक है. तो हियर वी कंप्लीट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे एक एक फीचर्स जो है वो आपको समझ में आ जाएगा. और अगर हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम ये फीचर्स जो है फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है. तब आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा तो उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा. क्लियर, ठीक है, समझ में आया. थैंक यू फॉर टुडे.